ये लो पाकिज़ा, तुमने बीएस की बुक्स और नोट्स मंगवाए थे। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो ऐसी परेशान हो रही थी कि पता नहीं बुक्स और नोट्स मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। ओहो बहन, तुम परेशान क्यों हो रही थी? तुम्हारा भाई है ना, ढूंढ के ले आया। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये किताबें और नोट्स किस लिए? भाई मेरा इंटर कंप्लीट हो गया ना, तो बाकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करनी है। ये उसी की किताबें और नोट्स हैं, मिल नहीं रहे थे तो भाई ढूंढ के लेके आए हैं। यूनिवर्सिटी? तुम्हें जितनी पढ़ाई की जरूरत थी करवा तो दी, अब आगे का मत सोचो। भाई ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या मतलब क्या बोल रहा हूँ? वही जो तुमने सुना है। भाई मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, आप ऐसे कैसे मेरी तालीम रुकवा सकते हैं? तालीम का शौक से क्या लेना देना? तुम्हें जितनी तालीम की जरूरत थी दिलवा तो दी है, आगे की उम्मीद मत रखो। भाई आप ये क्या बोल रहे हैं? हमारी बहन ने इतने अच्छे नंबरों से इंटर पास किया है और ये इतनी लायक तो है, इसे अपनी तालीम मुकम्मल करने दें। तुम्हें बीच में बोलने के लिए किसने कहा है? तुम छोटे हो, छोटे बन के रहो। और मुझे एक बात तो बताओ, तुम इसके लिए नोट्स और किताबें किससे पूछ कर ले आए हो? भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमारी एक ही तो बहन है, हमें तालीम के मामले में इसका साथ देना चाहिए ताकि ये अपना मुस्तकबिल बना सके। जितनी तालीम इसके लिए जरूरी थी उतनी इसने हासिल कर लिया है। मुस्तकबिल बनाने के चक्कर में लड़कियां हाथ से निकल जाती हैं। भाई आप ये वो अगर मगर कुछ नहीं, कह दिया सो कह दिया। ये आगे तालीम हासिल नहीं करेगी और इससे आगे कोई बहस नहीं। ये कैसा शोर है? सारा घर सर पे उठा रखा है तुम लोगों ने। अबू आपकी बेटी मजीद आगे पढ़ना चाहती है, नोट्स और किताबें भी मंगवा ली, और इसको नोट्स और किताबें लाकर देने वाला कोई और नहीं, आपका ये चहीता बेटा है। हाँ तो अगर मेरी बेटी मजीद पढ़ना चाहती है तो इसमें हर्ज क्या है? अबू आपको नहीं पता, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई लड़कियों पे भारी पड़ जाती है, भारी। अब्बू देखे ना भाई कैसी बातें कर रहे हैं। हाँ तो इसमें गलत ही क्या बोल रहा हूँ? लड़कियां पढ़ाई के चक्कर में क्या क्या करती हैं, दुनिया से अनजान थोड़ी है। पर भाई आपको मुझ पे भरोसा होना चाहिए। दुनिया को देख के अगर आप मुझ पे भरोसा नहीं करेंगे तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगी? भैया पाकिज़ा बिल्कुल सही कह रही है, हमें गलत नहीं सोचना चाहिए। हमें वक्त और जमाने की परवाह किए बगैर मस्बत सोच को अपनाना चाहिए। इस मामले पर बाद में गौर करेंगे, पहले दरवाजे पर देखो कौन आया है। जी ठीक है अब्बू। लेकिन अबू कुछ भी हो जाए, पाकीज़ा मजीद पढ़ाई नहीं करेगी। दुनिया की चालाकियां इसकी समझ से बाहर हैं। अच्छा अभी खामोश रहो। ये इमरान कहाँ रह गया? पता नहीं दरवाजे पर कौन आया है, अभी तक इसने बताया ही नहीं। पाकिज़ा बाहर तुम्हारी दोस्त और उसका भाई आया है। ठीक है भाई। दोस्त? एक तो इसकी दोस्ती ने हमारा दिमाग खराब कर रखा है। ऐसा बोलो कहीं वो लोग सुन न ले। चलो चल के देखते हैं वो लोग किस लिए आए हैं। बेटा तुम लोग अंदर आके बैठ गए, हम तो आपको गेट पे देख रहे थे। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, पाकीज़ा हमें अंदर ले आई थी। और बताएं कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं बिल्कुल ठीक। हाँ भाई तुम सुनाओ, किस लिए आई हो? मुबारक हो अंकल, पाकीज़ा ने दिन रात मेहनत करके स्कॉलरशिप हासिल किया है। अरे वाह, मुझे तो पहले ही पता था कि मेरी बहन की मेहनत एक दिन रंग लाएगी। जी हाँ, इसकी मेहनत रंग ले आई और इसकी मेहनत से इसने स्कॉलरशिप हासिल कर लिया। कॉलेज में कभी भी किसी करिकुलर एक्टिविटीज में इसने कभी ध्यान नहीं दिया। और स्कॉलरशिप हर बच्चे को नहीं मिलता, सिर्फ ज़हीन और मेहनती बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है ताकि वो तालीमी अखराजात की वजह से पीछे ना रह जाएं। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि तुम अपनी मेहनत को यूनिवर्सिटी की तालीम में भी इसी तरह जारी और सारी रखोगी, और हम तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए हमेशा दुआ गो हैं। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। मजीद इन्फॉर्मेशन तुम यूनिवर्सिटी से ले लेना। वनीजा वैसे इसका बड़ा भाई कुछ ज्यादा सख्त मिजाज नहीं है? ये हमेशा से ही ऐसा, आप इसे इग्नोर करो। भाई हमारी बहन कितनी मेहनती है, हमारा थोड़ा सा साथ इसका मुस्तकबिल संवार सकता है। मगर मैं तो अगर मगर कुछ नहीं, बस मैंने सोच लिया है, अगर मेरी बेटी तालीम हासिल करना चाहती है तो वो करेगी। अगर हम ही इसका साथ नहीं देंगे तो ये दुनिया के अंधेरों से कैसे लड़ेगी? अपनी बेटी को मजबूत करने के लिए हमें इसका साथ देना होगा। जी भाई, अब्बू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों को बेहतर लगे। शुक्रिया अब्बू, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आगे पढ़ने की इजाजत दी। और भाई आप फिक्र ना करें, मैं आप लोगों की इज्जत पे और अपनी इज्जत पे कभी कोई आंच नहीं आने दूंगी। आप लोगों का भरोसा और साथ मेरे लिए सबसे बढ़कर है।